हेलो गाइस, आज एक नया वीडियो बना रहे हैं डिमांड के ऊपर। क्लास 11th का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। क्लियर है? तो डिमांड बेसिकली होता क्या है? डिमांड एक क्वांटिटी होती है जो एक कंज्यूमर रेडी होता है, इंडिविजुअल रेडी होता है, एबल भी होता है। क्लियर है? डिमांड मीन्स अ क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एंड शोज हिज विलिंगनेस टू बाय। राइट? एबल भी हो सकता है, रेडी भी है और अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है। क्लियर है? तो दो चीजें होती है डिमांड के अंदर, आप एबल भी हो और विलिंगनेस भी है। राइट? एट आ स्पेसिफिक प्राइस विद गिवन पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर प्राइस भी होना चाहिए विद गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी। तो इसके चार कंटेंट हो गए एक तरीके के। डिमांड क्या होती है? जो एक क्वांटिटी, जो एक कंज्यूमर अपनी विलिंगनेस शो करता है, एबल भी होता है। क्लियर है? सिर्फ विलिंगनेस शो करना डिमांड नहीं होता। क्लियर है? एबल भी है, विलिंगनेस भी शो कर रहा है एट अ स्पेसिफिक प्राइस विद गिवन पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक प्राइस भी होता है और गिवन पीरियड ऑफ टाइम भी होता है। क्लियर है? तो डिमांड के ये चार पार्ट होते हैं। उसके बाद डिमांड दो तरीके की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? जो एक सिंगल इंडिविजुअल की होती है। राइट? और मार्केट डिमांड क्या होती है? जो सारे कंज्यूमर्स की मिला के डिमांड होती है। क्लियर है? तो देखिए, इंडिविजुअल डिमांड मीन्स अ क्वांटिटी दैट एन इंडिविजुअल इज रेडी टू बाय एंड एबल टू बाय एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन प्राइस। और मार्केट डिमांड क्या होता है? विच इज रेडी बाय ऑल कंज्यूमर्स, एबल बाय ऑल कंज्यूमर्स। जितने भी सारे कंज्यूमर है उन सबको मिला के डिमांड जो आती है। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट पेज इसका, डिमांड फंक्शन। राइट? आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी एक बार। देखिए, डिमांड फंक्शन एक रिलेशनशिप होता है जो क्वांटिटी डिमांडेड और उसके डिटर्मिनेंट्स में होता है। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट वो होते हैं जो किसी भी गुड्स की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। वो देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है उसका प्राइस। ऑब्वियसली सर, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो पहला होता है प्राइस ऑफ ओन गुड। दूसरा, इनकम ऑफ कंज्यूमर। सर, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। लेकिन तीन तरीके की गुड्स होती है, एक नॉर्मल गुड्स, एक इंफीरियर गुड्स, एक लग्जरी गुड्स। क्लियर है? तो ये नॉर्मल गुड्स के लिए था कि अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है एंड वाइस वर्सा। इंफीरियर के लिए उल्टा होता है, अगर इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा, क्योंकि आप शिफ्ट कर जाते हो नॉर्मल गुड्स पे। तीसरा होता है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। अदर रिलेटेड गुड्स दो तरीके की होती है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट कौन सी होती है? पेप्सी एंड कोक। क्लियर है? तो अगर पेप्सी की बात हो रही है और कोक के प्राइस बढ़ रहे हैं तो जो लोग कोक पीते थे अब वो पेप्सी पीने लगेंगे, तो आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ गई। आपका प्राइस चेंज नहीं हुआ तब भी ऐसा हो रहा है। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार एंड पेट्रोल। अगर प्राइस पेट्रोल का बढ़ रहा है तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। कार के प्राइस चेंज नहीं हो रहे, याद रखना। क्लियर है? चौथा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। देखिए, ये बेसिकली जो आज ट्रेंड में चल रही है चीज, उससे रिलेटेड होता है। अगर फेवरेबल होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, अनफेवरेबल होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है? लास्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज डिमांड बढ़ जाएगी, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो आज डिमांड कम हो जाएगी। एग्जांपल दे देता हूं, रात को 12 बजे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो क्या करोगे? सारी गाड़ियां पहुंच जाओगे लेके पेट्रोल पंप, तो डिमांड बढ़ गई। अगर पेट्रोल कम होने वाले हैं तो आप पोस्टपोन कर दोगे अपनी डिमांड को। क्लियर है? तो फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, यही 5 मेन फैक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइस ऑफ ओन गुड विच इज डिनोटेड बाय P, इनकम ऑफ कंज्यूमर विच इज डिनोटेड बाय Y, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स विच आर डिनोटेड बाय PR, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट T एंड F। क्लियर है? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। देखिए, अगला आता है डिमांड शेड्यूल, स्केड्यूल। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। देखिए, शेड्यूल हमेशा टैबुलर स्टेटमेंट होती है जो आपको स्टैट्स बताती है।
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक बंदे का होता है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड होती है सिंगल इंडिविजुअल की, ऐसे ही ये एक बंदे की डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर जो डिमांड होती है उसे डिनोट करता है। क्लियर है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, आप इंडिविजुअल दो ले लो, उसे ऐड करके निकाल लो मार्केट पे। इसमें क्या होता है, ये एक टैबलेट स्टेटमेंट होती है जो पूरी मार्केट की डिमांड शो कर रही होती है बाय द ऑल कंज्यूमर्स। दोनों ही टैबलेट स्टेटमेंट होती है, दोनों ही टैबलेट स्टेटमेंट होती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, ये दोनों आई होप क्लियर हो गया होगा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टैबलेट स्टेटमेंट विच शो डिफरेंट क्वांटिटी that an individual is ready and able to buy at different prices with given period of time। इसमें by the all consumers है। क्लियर है। अगला देखिए, लॉ ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, as other factors remain constant there is a indirect relation। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए। अदर फैक्टर कौन से होते हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये होना जरूरी है। अगर प्राइस बढ़ता है और आपकी इनकम उससे भी तेजी से बढ़ जाती है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है। तो लॉ ऑफ डिमांड यही लिखना आपको, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन सेम और कांस्टेंट there is an inverse relationship between price and demand। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। क्लियर है। लॉ ऑफ डिमांड सिंगल वे कॉन्सेप्ट है, वन वे। वो ये बताता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि डिमांड बढ़ने से प्राइस पे क्या इंपैक्ट आता है। क्लियर है। और ये डायरेक्शन शो करता है, तो क्वालिटेटिव टाइप स्टेटमेंट देता है ये, डायरेक्शन बस, ऐसे हुआ तो ऐसे, क्वांटिटेटिव नहीं होता। क्लियर है। ये क्लियर हुआ आपको। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी पूरी की पूरी। अभी हमने 4 ही टॉपिक पढ़े हैं और इसकी नेक्स्ट वीडियो में आगे और फर्दर करेंगे। दैट्स आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।